भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने इस कली काल में प्राणियों के उद्धार के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। एकादशी का व्रत सब व्रत तुम्हें श्रेष्ठ है, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी। वह सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि के लिए वर्षा मुख्य कारण है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ रहा है, जिस कारण प्रजा भूख से मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग दुख दूर हो सके। इस पर राजा मांधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा न होने के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मांधाता पूजा कर वह अनेक ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में आए। वह मुनि अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त हुए थे। राजा ने उन्हें सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर मुनि बोले, हे राजन, आप कुशलपूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है। प्रजा महान दुख हो रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे कोई अभी तक पता नहीं लगा। मैं आपसे इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप मेरा संदेह दूर करके प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। यह इस लोक में और भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।